अब आज की वो खबर आप जानिए जो आने वाले दिनों में काफी हलचल भरी दस्तक लाती रहेगी। राज्य का नाम है छत्तीसगढ़। कांग्रेस के पास शासन वाले बचे राज्यों में काफी अहम है। मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल, जो विपक्ष के बाकी नेताओं की तरह बीजेपी पर जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाते हैं। लेकिन छत्तीसगढ़, जहां अगले साल चुनाव होना है, वहां मुख्यमंत्री की ही उपसचिव और टॉप ब्यूरोक्रेट सौम्या चौरसिया को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। क्या यहां भी शय और मात का खेल है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी सीधे लड़ नहीं पा रही है और ईडी, आईटी, डीआरआई इसके माध्यम से लड़ने की कोशिश कर रही है। मैं पहले ही कह चुका हूं कि ये फिर आएंगे और ये आखिरी नहीं है, इसके बाद और आएंगे। चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आएगा इनके यात्राएं, इसके दौरा और बढ़ेंगे और डराने धमकाने का ही काम है, इसके अलावा और कुछ नहीं। अक्टूबर महीना था जिस छापेमारी के बाद छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार के मुख्यमंत्री ने ईडी को कटघरे में खड़ा किया था। कहानी अब उससे आगे बढ़ गई है। खनन घोटाले में ईडी ने बड़ा एक्शन लिया है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री की उप सचिव सौम्या चौरसिया को गिरफ्तार कर लिया। छत्तीसगढ़ के प्रशासनिक गलियारे में कहा जाता है कि सौम्या चौरसिया की हाँ के बिना कई मामलों में पत्ता भी नहीं हिलता। सत्ता के गलियारे की सबसे ताकतवर ब्यूरोक्रेट सौम्या चौरसिया की गिरफ्तारी किस मामले में हुई और कौन है ये, पूरी बात जान लीजिए। मामला छत्तीसगढ़ में खनन घोटाले से जुड़ा है। आरोप प्रति टन एक तय रकम कोयले में कमीशन के रूप में लेने का है। अब तक इस केस में मुख्य आरोपी सूर्यकांत तिवारी के साथ एक आईएएस और 3 अन्य की गिरफ्तारी हुई थी। अब मुख्यमंत्री कार्यालय की पावरफुल अधिकारी को ईडी ने गिरफ्तार किया। सौम्या चौरसिया 2008 बैच की पीसीएस अधिकारी है, लेकिन राज्य के बड़े आईएएस भी कहा जाता है कि मुख्यमंत्री कार्यालय की इन अधिकारी की ताकत को जानते हैं, जिनकी गिरफ्तारी की बात तय है कि आकार में छोटे राज्य के भीतर बहुत बड़ी सियासी हलचल की दस्तक सुनाई दे सकती है आने वाले दिनों में। रायपुर से सुमी राजाप्पन के साथ आज तक ब्यूरो। अब आपके हक की दस्तक, आप घर बैठे आवाज उठा सकते हैं आज दूसरों के लिए, ताकि कल आपको जरूरत हो तो वो भी आपके साथ खड़े रहें। कहानी बिहार की है, जहां महीनों से नौकरी का नोटिफिकेशन जारी कराने के लिए छात्र परेशान हैं। आज सीएम की चुनावी सभा में जाकर नारेबाजी की जेडीयू के कार्यकर्ताओं ने ही कुर्सियों से पीट दिया। घोषित करेंगे, यहाँ पर जो होने वाला है उसके बारे में कोई अनाउंस करना, जहाँ चुनाव होता है वहाँ नहीं कहना पड़ता है। उपचुनाव में जहां जीत की कुर्सी के लिए नीतीश कुमार सभा करते हैं, वहां पर भर्ती जल्द निकालने की मांग करते युवा प्रदर्शन करते हैं। मुख्यमंत्री के खिलाफ शिक्षक की नौकरी पाने वाले बेरोजगारों ने जब शर्म करो और हाय हाय के नारे लगाए, तब मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम की चुनावी सभा में मौजूद जेडीयू के कार्यकर्ता ही कुर्सी लेकर बेरोजगारों को पीट देते हैं। मुख्यमंत्री मंच से टीचर भर्ती जल्द शुरू करने की मांग करने वाले प्रदर्शनकारियों को भरोसा देने की कोशिश करते हैं। पटना से घोषित करेंगे, यहाँ पर जो होने वाला है उसके बारे में कोई अनाउंस करना, जहाँ चुनाव होता है वहाँ नहीं कहना पड़ता है। अगर वहाँ कहने से ये रिपोर्ट हो जाएगा कि हम लोग नियमों के खिलाफ बोल रहे हैं, इसलिए यहाँ पर कुछ कहना नहीं। चिंता मत करिए, सबकी चिंता है और सबके कल्याण के लिए सरकार देख रही है। सबको अधिक से अधिक बहाली मिले और जितना तेजी से काम हो सकता है शिक्षकों का, उसके लिए ये काम कर रहे हैं और इन्होंने ये बात कही है। इसलिए अब कहीं भी मीटिंग में जाकर के सब दिखाने की जरूरत नहीं है, हम लोग तो कर चुके हैं, इसलिए उसकी चिंता उनका मत करिए। चिंता ना करें, ये भरोसा तो कुर्मी उपचुनाव की सभा में दे दिया, लेकिन चिंता ये प्रदर्शनकारी क्यों ना करें, ये आप तय करिए। 2006 बिहार में चरण दर चरण शिक्षक भर्ती शुरू होती है। साल 2019 में आखिरी बार छठे चरण की शिक्षक भर्ती हुई। दावा है कि 3 साल से शिक्षक भर्ती का 7वां चरण नहीं शुरू हो रहा। जुलाई में कहा था कि 7वें चरण की शिक्षक भर्ती शुरू होगी, फिर से 6 महीने बीत गए, लेकिन टीचर भर्ती के नाम पर सिर्फ मिला आश्वासन। इसीलिए पटना में ये छात्र पहले सड़क पर पुलिस की लाठी पाए, अब बिहार में मुख्यमंत्री की चुनावी सभा में
नौकरी का नोटिफिकेशन जल्द लागू करने की मांग पर मुख्यमंत्री की पार्टी के कार्यकर्ताओं के हाथों पीटे गए। यह हाल उस बिहार का है जहां दावा किया जाता है कि अब तो लाखों रोजगार देने का नियुक्ति पत्र बांटने वाला सफल कार्यक्रम चल रहा है।